हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आई एम एन ऑथर ऑफ दिस टू वर्कबुक्स ऑफ साइंस 1 and साइंस 2 for standard 10 महाराष्ट्र बोर्ड. If you want to purchase that workbooks, the books are available at Amazon and the links are given in the description box. Go and check it. Thank you. In this video, we are going to start the lecture number 5 of the chapter Periodic Classification of Elements, जिसमें हम कवर करेंगे Periodic Trend in the Modern Periodic Table. तर कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहले जानते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है. अगर हम ग्रुप वाइज या फिर पीरियड वाइज हम पीरियोडिक टेबल को गौर से देखते हैं तो हमको उसमें कुछ रेगुलरिटी दिखती है, तो उसी को ही हम पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो. When the properties of the elements in the period or group of the modern periodic table are compared. अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है. Certain regularity is observed in that variation and that is called as periodic trend. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. जब मैं पीरियड एंड ग्रुप को चेक करता हूँ तो मुझे कुछ रेगुलरिटी दिखती है, उसी रेगुलरिटी को मैं बोलता हूँ पीरियोडिक ट्रेंड. तो ऐसे हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 पीरियोडिक ट्रेंड दिखते हैं. तो सबसे पहला पीरियोडिक ट्रेंड है एटॉमिक साइज, सेकंड है वैलेंसी एंड थर्ड है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दो ट्रेंड को. सबसे पहला ट्रेंड है एटॉमिक साइज एंड सेकंड ट्रेंड है वैलेंसी. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक साइज से. तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एटॉमिक साइज, और इसका ही दूसरा नाम पहचाना जाता है एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले हम पहले रेडियस को समझ लेते हैं. रेडियस मतलब क्या होता है. तो रेडियस का मतलब हमेशा आपको पता है, एक सर्कल रहता है, सर्कल के अंदर एक सेंटर रहता है, और सेंटर में एक लाइन अगर हम जोड़ते हैं, एक सेगमेंट अगर हम जोड़ते हैं, तो उस सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस. ओके, इन द सेम वे हम अगर एटम को कंपेयर करते हैं तो एटम के सेंटर यानी कौन रहता है, न्यूक्लियस, और उसके ऊपर कुछ शेल्स रहते हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे. तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के बीच में एक सेगमेंट अगर मैंने निकाल दिया तो वो बन जाएंगी एटम की रेडियस, और उसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. तो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर हम न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में एक सेगमेंट निकाल देते, उन दोनों का डिस्टेंस लेते, उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. तो चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम is called as atomic radius of that atom. It is too simple concept. Okay, अब गौर से देखो, आपने देखा होगा कि एटम इज अ टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, मतलब एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है. तो इसका मतलब क्या है कि एटम की रेडियस उससे भी बहुत बहुत छोटी होंगी. मतलब इसको मेजर करने के लिए हमको मीटर, किलोमीटर ऐसे बड़े यूनिट्स काम में नहीं आएंगे. तो इसको हम मेजर करते हैं. एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन पिकोमीटर. अभी पिकोमीटर क्या है. तो पिकोमीटर एक यूनिट है जो सबसे छोटी यूनिट के लिए माना जाता है, जो मीटर से बहुत 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 छोटा है. तो इसको हम बोल सकते हैं which is less than the nanometer. You know very well, nanometer used for to measure the nano objects. Okay, उससे भी छोटा यूनिट है पिकोमीटर. तो उससे हम मेजर करेंगे
रेडियस को, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर पी एम। ओके, चलो आगे बढ़ते। एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है ग्रुप्स में। तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशंस ग्रुप में कैसा होता है और उसमें हमको कौन सा ट्रेंड मिलता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट लिया है जो स्ट्रेट आएगा। तो उसमें कौन कौन से एटम आते हैं, आपको मैंने बोला था हलीना की रब से फरियाद, याद आता है। तो उसमें से हम 3 ही एटम को स्टडी करेंगे। तो पहला है हाइड्रोजन, सेकेंड लिथियम एंड थर्ड पोटेशियम। तो पहला देखो हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 1। तो उसके बीच में मैं निकालूंगा न्यूक्लियस, आपको दिख रहा होगा। उसके ऊपर एक शेल रहेगा जिसका नाम है के। आपको अच्छे से पता है कि के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है, लेकिन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 1। तो मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। उसके बाद उसके नीचे वाला लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर आता है 3, मतलब इसमें 100% इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3। तो इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं। तो बीच में आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर आता है पहला शेल जिसका नाम है के शेल और उसकी कैपेसिटी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। उसके ऊपर आता है सेकेंड शेल जिसमें बैठाएगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम की केस में मुझे 2 शेल मिले। उसके बाद अगर मैं सोडियम को स्टडी करता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11 और फिर से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। तो फिर से सेंटर में आएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पहला शेल के शेल जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। उसके बाद दूसरा शेल आता है एल शेल जिसकी कैपेसिटी रहती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अपने पास बचे कितने, 11 में से 2 गए तो अपने पास बचे 9। तो 9 में से 8 में यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो 8 फिक्स कर दूंगा तो देखो आपको 8 अरेंज होते हुए दिख रहे होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। फिर बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड शेल में। तो आपने अगर तीनों को भी देखा, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, तो आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल एक एक से बढ़ रहा है, राइट, एक एक से बढ़ रहा है। तो आपका जो नया इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नए शेल में ऐड हो रहा है। तो आपको अच्छे से पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो कैन आई से, जैसे हम नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन इन द न्यू शेल, तो हमको जो एटम मिलता है वो बड़ा बड़ा मिलता है। तो इसकी वजह से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमको बड़ी मिलती है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन इन द न्यू शेल ऑफ एवरी न्यू एटम। क्या बोला है उसने, हमने हर एक एटम के हर एक न्यू शेल में एक न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन इन द न्यू शेल इन एवरी न्यू एटम। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन ध्यान से देखो, पढ़ो। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की केस। हाइड्रोजन की केस में पहला शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के केस में सेकंड शेल आया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की केस में थर्ड शेल आया जिसमें फिर से 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह नया नया शेल ऐड होता जाएगा और नए नए इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। तो जैसे कि वो नैरो एंड ब्रॉड होते हुए आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर एक नया इलेक्ट्रॉन नए शेल में ऐड होता है। तो आपको ये वेरिएशन समझा होगा। उसी तरह अब हम जाते हैं एटॉमिक रेडियस पीरियड में कैसे चेंज होती है। जैसे देख पीरियड में देखो, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। चलो स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड पीरियड को स्टडी करूंगा। तो ध्यान से देखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला आता है लिथियम, सेकंड ग्रुप में पहला आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर आता है 3। तो इसका मतलब लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे, राइट। अगर 3 प्रोटॉन होंगे तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में बैठेंगे, दिख रहे होंगे आपको। और सेकंड जो बचा हुआ थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाएगा। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाया है, एक्चुअली इतना होता नहीं है, लेकिन मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझानी है इसलिए मैंने इतना बड़ा डिस्टेंस निकाला है। ओके, सेकंड शेल इतना दूर नहीं रहता है। तो
बढ़ते आगे सेकंड, इसमें देखो सेकंड कौन आता है, बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर आता है 4। तो 100% अगर एटॉमिक नंबर 4 होगा तो उसमें प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे, 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। देखो अब ध्यान से देखो, अगर 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हमें 4 न्यू इलेक्ट्रॉन भी लगेंगे। ऑलरेडी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया। उधर के साइड पे देखो आप, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। ध्यान से देखना, अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके वजह से जो उसका एल शेल है, सेकंड शेल, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस की तरफ। तो इसकी वजह से वो अंदर खींचा चला आता है बिल्कुल इस तरह। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बेरियम का एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद तीसरा स्टडी करो, तीसरा आता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आता है 5, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी 5 होंगे। अगर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी मुझे 5 करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 5 होते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस फिर से कम होंगी। ध्यान से देखो, उसके बाद मैं कार्बन का स्टडी करता हूँ। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 6। तो मुझे प्रोटॉन भी 6 ही मिलेंगे। दिख रहा है आपको न्यूक्लियस में। देखो अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तो एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास 5 थे। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से फिर से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसकी वजह से क्या होगा, फिर से शेल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस की तरफ और अंदर खिंचाएगा बिल्कुल इस तरह। तो जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहा है। उसके बाद के एलिमेंट्स देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं और सभी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही ऐड होने वाले। इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम कम होते जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे जैसे आपको नैरो एंड नीचे नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। तो नैरो एंड मतलब क्या, जैसे ही हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हम लिख कैसे सकते हैं, तो ध्यान से देखो मैं पढ़ता हूँ। हियर द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, इसमें जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है टेक्स प्लेस इन द सेम सेल। आपको दिख रहा होगा कि सेकंड इसमें ही सब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने क्या लिया, हियर द एडिशन ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द सेम शेल। उसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखो, ड्यू टू दिस, एक मिनट रुको, मैं पहले इधर से गायब हो जाता हूँ क्योंकि आपको पीछे वाला दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ से पहले गायब हो जाता हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज, इतना पड़ा है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज आता है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल गेट्स पुल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड शेल न्यूक्लियस की तरफ पुल्ड होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, thereby the atomic radius goes on decreasing। ओके, आपको समझा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो अंदर खींचा जाता है और उसकी वजह से हमारी एटॉमिक रेडियस थोड़ी 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 कम होते जाती है। आई होप कि आपको सबको समझा होगा। ये है ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स में नीचे जाते जाते बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन इन द न्यू शेल। इतना कॉन्सेप्ट समझ लेना। और एटॉमिक रेडियस पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम 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 होते जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज जो शेल को अपने अंदर की तरफ खींचता है। ओके, तो ये आपको समझाऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ। चलो अब देखते हैं हम वैलेंसी। तो चलो सेकंड ट्रेंड है अपना वैलेंसी। तो पहले हम वैलेंसी को समझ लेते हैं, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को वैलेंसी पता नहीं होती और उनको कैलकुलेट करना भी नहीं आता। और एक बात और बता दूं, मैं आपके टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन से आपको वैलेंसी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन मेरे सर से ऊपर जाती है तो आपका तो मुझे पता नहीं। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा
जो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस और गेन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट। ध्यान से पढ़ना क्योंकि डेफिनेशन कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस और गेन टू कंप्लीट दिस डुप्लेट एंड ऑक्टेट, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इस वैलेंसी। तो इसमें जो दो नए वर्ड आ रहे हैं इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा डुप्लेट। डुप्लेट मतलब क्या आपको पता है? के शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर कोई शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं तो उसको हम डुप्लेट बोलेंगे। और किसी किसी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। इज दैट क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो उसको हम डुप्लेट बोलेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे तो हमको ऑक्टेट बोलेंगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हमको डुप्लेट एंड ऑक्टेट के सिवा कुछ कंप्लीट करना नहीं है। तो हम इजी लैंग्वेज में वैलेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं आपको डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको लॉस भी करना पड़ सकता है, गेन भी करना पड़ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे उसकी वैलेंसी। जितने लॉस करेगा या फिर जितने गेन करेगा उसको हम उसकी वैलेंसी बोलेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने पहला एक एलिमेंट लिया सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं 2,8,1। ध्यान से देखना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं। तो बीच में आएगा न्यूक्लियस। फिर से पहले शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिख रहे हैं, दूसरा शेल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर करेगा, दिख रहा होगा आपको, एंड थर्ड शेल कवर्स 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखना मैं इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है लेकिन आपको समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया कि आप कभी भी ये पैटर्न भूलोगे नहीं। तो ध्यान से देखो, इसके पास 2 चॉइसेस है। इसके पास कितनी चॉइसेस है? 2, इसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ध्यान से देखो, इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर उसने वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किसी को दे दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके बचे हुए 2 शेल फुलफिल्ड है, राइट। तो हम वैलेंसी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? अंदर के बचे हुए शेल को कंप्लीट करने के लिए। मतलब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसका जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं किया तो दूसरी चॉइस कौन से? कहीं से तो भी 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, मतलब एक ऑलरेडी प्रेजेंट है और कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स उसने अगर गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन मार्क ये आया कि वो करेगा क्या? एक लॉस करेगा या फिर 7 गेन करेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिस पर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने आपको एक टास्क दिया, ओके, मैंने बोला कि एक वाटर टैंक है, उसको आपको पानी से भरना है। ध्यान से देखना, एक वाटर टैंक है जिसको आपको पानी से भरना है, लेकिन इसके लिए आपके पास 2 चॉइसेस है। कौन सी? एक चॉइस है कि आपको बादली से वो टंकी भरना पड़ेगा, या फिर आपको एक पाइप मिलेगा जो ऑटोमेटिक चलेगा जिससे आपको टंकी भरेंगी। तो आप दोनों में से क्या चूज करोगे? मुझे 100% पता है, यू विल ऑलवेज चूज द पाइप बिकॉज इट टेक्स अ लेस एनर्जी। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि एक आधा किलो का पत्थर है, एक 5 किलो का पत्थर है, दोनों में से एक पत्थर उठा के दूसरी जगह पे लेके जाओ, दूसरा मैं उठा लूंगा, तो आप हमेशा कौन सा पत्थर उठाओगे? आई नो वेरी वेल कि आप आधा किलो का पत्थर ही उठाओगे, क्योंकि हर इंसान की टेंडेंसी रहती है विच कौन सी टेंडेंसी रहती है? जिसमें एनर्जी कम लगेगी। उसी तरह every object present on the earth have a tendency to do the work which take a less energy। मतलब क्या? हर एक ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी रहती है वही वर्क हमको परफॉर्म करना है जिसमें एनर्जी कम लगेगी। तो ध्यान से देखना, ए भी एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ पे। ए भी एक ऑब्जेक्ट ही है, समझ में आ रहा है? तो इसकी भी टेंडेंसी क्या रहेंगी? ऐसा काम परफॉर्म करना है जिसमें एनर्जी कम लगेगी। तो इसमें 2 ऑप्शन में से आपको देखो किसमें एनर्जी कम लग रही है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी कम लग रही है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए एनर्जी कम लग रही है। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी कम लग रही है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया? एक इलेक्ट्रॉन को। किस लिए? टू कंप्लीट दिस इनर मोस्ट ऑक्टेट। इसके पीछे वाला शेल में ऑक्टेट है,
तो इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। आई होप कि आपको समझा होगा। एक अनदर एग्जाम्पल लेते, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते जिस पर से आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी। ध्यान से देखो, बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,2। चलो फिर से एटम निकाल के देखते और उसके कौन सी कंडीशन रहते हैं और उसके ऊपर से वैलेंसी कैसे निकलते देखते हैं। तो बीच में अगर मैंने न्यूक्लियस निकाला तो पहले शेल में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, लेकिन मेरे पास 2 ही बचे तो मैंने वहां पे 2 रख दिए। तो इस एटम के पास भी 2 चॉइसेस है। कौन सी? अगर उसने दूसरे शेल में के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो ऑलरेडी उसका पहला शेल कंप्लीट है, मतलब उसका पहला शेल कंप्लीट हो जाएगा। अदर दूसरी चॉइस कौन सी है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। दूसरी चॉइस कौन सी है? कहीं से तो भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 2 चॉइसेस, फिर से वही पैटर्न कि हर ऑब्जेक्ट वही काम परफॉर्म करता है जिसमें एनर्जी कम लगती है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी कम लगेंगी या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी कम लगेंगी? ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी कम लगेगी, तो इसका वैलेंसी कितना बन जाएगा? दैट इज 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। थर्ड एंड लास्ट, ऑक्सीजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर आता है 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,6। ओके, तो पहले शेल में 2 बैठेंगे, दूसरे शेल में 6 बैठेंगे। चलो देखो, यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस निकाला, पहले शेल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे। फिर मैं दूसरा शेल निकालूंगा जिसमें मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला चॉइस कौन सा बनेगा? होने वाले 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, या फिर सेकेंड चॉइस क्या होगा? कहीं से तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब मुझे बताओ इन दोनों सिनेरियो में किसमें एनर्जी कम लगेगी? आई नो वेरी वेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में एनर्जी कम लगेगी, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी बनेगी? 2। तो अब अगर आपको समझा होगा तो एक बार फिर से वो मैंने जो आपको ऊपर सेंटेंस लिखा के दिया है एक बार पढ़ो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर लॉस और गेन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है या फिर गेन किया जाता है, किस लिए? टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट एंड ऑक्टेट, then this number of electrons is called as the valency of that element। ओके, तो चलो देखते ट्रेंड क्या बोलता है। हम जो अगर पीरियड में जाते हैं तो क्या ट्रेंड मिलता है और ग्रुप में जाते हैं तो क्या ट्रेंड मिलता है, ये सारा आपका बेसिक था। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ ग्रुप्स के लिए। तो पहला ग्रुप मैंने यहाँ पे निकाला, फिर से 3 हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। इतना डिटेल एटम निकाल के नहीं बोलूंगा, आई होप कि आपको समझा होगा। अब 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने को होना। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 1, यू नो वेरी वेल। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही बनेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नंबर ऑफ शेल भी फर्स्ट है, तो कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। इसके पास भी 2 चॉइसेस है, कौन सा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। अगर ध्यान से देखो, इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी कितनी बन जाएंगी? 1। इट इज टू क्लियर एंड टू इजी। ओके, सेकंड आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,1। अब ध्यान से देखना, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो फिर से 2 चॉइसेस, होने वाला 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या फिर कहीं से तो भी 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो फिर से किस में एनर्जी कम लगेंगी? ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी कम लगेंगी, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी बनेगी? 1। इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11। 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,1। अब ध्यान से देखो, फिर से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अंदर के डुप्लेट एंड ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, और कहीं से तो भी अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो उसका फिर से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन काम कौन सा करेगा? जिसमें एनर्जी कम लगेगी। अब मुझे बताओ किसमें एनर्जी कम लग रही है?
एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, तो इसकी भी वैलेंसी 1 ही आएगी। तो हमको क्या दिख रहा है, तो उस लाइन की तरफ फोकस करो जो नीचे आ रही है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ग्रुप्स के अंदर नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वैलेंसी बदलती नहीं है, वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पर से क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम दैट आई कैन राइट as we go down the group, okay, as we go down the group valency remains constant, that is 1 1 1 1 1, इधर सेकंड ग्रुप लिया तो 2 2 2 2 2। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात मैंने आपको बताई नहीं, कि वैलेंसी हमेशा 5 ही मिलेगी। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4, बस 0 1 2 3 4। कभी आपको वैलेंसी 5 मिलेगी नहीं, कभी आपको वैलेंसी 6 मिलेगी नहीं, वैलेंसी हमेशा इस 5 नंबर के बीच में ही रहेंगी। ओके, चलो ये हो गया आपका पीरियोडिक ट्रेंड वैलेंसी के लिए इन द ग्रुप्स। नाउ स्टडी इन द पीरियड। पीरियड में क्या होता है, तो पीरियड में हम वैलेंसी को स्टडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड पीरियड लिया है, दिख रहा है आपको। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। चलो इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं फटाफट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10। इज दैट क्लियर। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके ऊपर से इसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आपको भी मेरे साथ करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और इजी जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो बताओ मुझे कौन कौन से चॉइसेस होंगे। तो पहले तो चॉइस बनेगी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो अंदर का आउटर इनर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, या फिर कैसे तो भी 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दे, तो क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा काम करेगा, जिसमें एनर्जी कम लगेगी। अब एनर्जी कम किस में लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, तो इसकी वैलेंसी बनेगी 1। ओके, अब सेकेंड बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो मुझे बताओ दो चॉइसेस कौन से आएंगी, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो अंदर का शेल ऑलरेडी कंप्लीट आएगा, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या चॉइसेस, वो कौन से सिलेक्ट करेगा जिसमें एनर्जी कम लगेंगी। तो मुझे बताओ एनर्जी किस में कम लगेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी मिलेगी आपको, 2। इन केस ऑफ बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,3। अब 2,3 है मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर से चॉइस कितनी बनेगी, 2। कौन कौन सी, एक तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो अंदर का शेल कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कैसे तो भी 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हमेशा कौन सी चॉइस को प्रेफर करेगा वो, जिसमें एनर्जी कम लगेगी। तो मुझे बताओ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी कम लगेगी या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में, ऑफकोर्स 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी बन रही है, 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझा है थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, आपकी कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर होगी। अब पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर लगाओ, क्योंकि कार्बन इट इज द मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट, तो ये अलग थोड़ी सी प्रॉपर्टी दिखाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं 2,4। ध्यान से देखना 2,4। अब मुझे बताओ अगर इसको उसका डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके बाद चॉइसेस कौन से रहेंगे। अगर उसने सेकेंड शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ध्यान से देखो, उसने अगर लॉस कर दिया तो क्या होगा, लॉस कर दिया तो अंदर का शेल ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ए भी कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, या फिर उसको अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन कैसे तो भी लेना पड़ेगा, राइट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अब दो चॉइसेस उसके पास कौन सी बनी, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब 4 लॉस एंड 4 गेन, दे आर हैविंग द सेम एनर्जी, तो दोनों केसेस में उसको सेम एनर्जी लग रही है, तो कौन सा काम करेगा, लॉस और गेन। तो याद रखना वो हमेशा लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, और दोनों के बीच में शेयरिंग भी कर सकता है।
तो याद रखना, कार्बन हमेशा लॉस करेगा ऐसे नहीं है, कार्बन हमेशा गेन करेगा ऐसे भी नहीं है। तो कोई भी काम कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, लेकिन एक परमानेंट बात है, कितने करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी बनेगी, 4। ओके, अब इधर देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर आता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते 2,5। 2,5 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है तो इसके पास भी 2 चॉइसेस बनते हैं, एक तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या होगा, आउट इनर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर कहीं से तो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कौन सा काम परफॉर्म करेगा जिसमें एनर्जी कम लगेगी। तो मुझे बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी कम लगेगी या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने में। ऑफकोर्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने में, इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बनती है, 3। देखा आपने, 4 से ऊपर बड़ी नहीं, 4 से अब कम होते जाएंगे, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। 2,6 मतलब इसके पास कौन से 2 चॉइसेस है, एक तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो क्या होगा, जो अंदर का शेल है ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा चॉइसेस, कहीं से तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एनर्जी किसमें कम लगेगी, 6 लॉस करने में या फिर 2 गेन करने में, ऑफ कोर्स 2 गेन करने में। तो इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी, 2। ओके, इन केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,7, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर से चॉइसेस आर 2। फर्स्ट वन इज टू लॉस द 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज टू गेन द 1 इलेक्ट्रॉन विच विल टेक्स लेस एनर्जी, दैट इज 1 गेन। तो हमेशा इसकी वैलेंसी आपको 1 मिलेगी। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नियॉन, यू नो वेरी वेल। नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8। तो हमने इस पूरे बात को किस लिए कैसे कवर किया है, टू कंप्लीट इज डुप्लेट एंड ऑक्टेट। अगर डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी नहीं होंगी, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके डुप्लेट और ऑक्टेट दोनों ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी बनती है, 0, क्योंकि लॉस भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। तो आपको इसमें कौन सा ट्रेंड ऑब्जर्व करने को मिला, तो आपको क्या दिखा, जब हम लिथियम से बढ़ रहे थे तो कार्बन तक मेरी वैलेंसी बढ़ रही थी, जैसे आपको दिख रहा होगा बढ़ रहा है, राइट। तो जब मैं लिथियम से कार्बन की तरफ जाता हूँ, मतलब लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, तो आधे बीच तक मेरी वैलेंसी बढ़ती है। लेकिन उसके बाद अगर नाइट्रोजन से स्टडी करता हूँ तो मेरी वैलेंसी देखो कम 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 होती आ रही है, दैट इज 3, 2, 1, 0। तो मुझे अगर पीरियड में डिस्कस करना है तो मेरी वैलेंसी वेरी होंगी, आधे तक बढ़ेगी, बीच बाद में कम होती जाएंगी। ओके, आई होप कि समझाऊंगा। अगर नहीं समझाए तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, इट इज ऑल क्लियर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस टॉपिक पर टेस्ट छुड़ाना है तो मैंने ऑनलाइन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिस पर आपको मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक टेस्ट दी है। और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल कुछ रिटर्न लिखना है या फिर कुछ अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, यू कैन परचेस माई वर्कबुक। अगेन दैट वर्कबुक्स आर प्रेजेंट ऑन द Amazon, यू कैन गो इन टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, जिसके बाद आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे, गुड बाय।